और अब आज की बड़ी खबर में बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जानी दुश्मन की। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जान का कोई दुश्मन बन बैठा है? देखिए, एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ है जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर खतरा दिखाई दे रहा है। पहले आपको याद होगा उन पर मिर्ची अटैक हुआ था और अब घर पर मिलने आए एक मुलाकाती के पास से पिस्तौल का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये घटना सोमवार सुबह की है। मौलवियों की एक टीम दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने आई थी। उसी में इमरान नाम का एक व्यक्ति भी था जो मस्जिद का सफाई कर्मचारी है। गेट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान इमरान के पास से .32 mm की पिस्तौल का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है जब अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची अटैक हुआ था। और जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल से आज जो मौलवियों का एक समूह सोमवार सुबह जो मौलवियों का एक समूह मिलने आया था उसमें से एक शख्स के पास जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये शख्स इमरान है और अब तक की पूछताछ में इमरान ने बताया कि कारतूस मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में मिला था जिसे उसने पर्स में रख लिया था। ये घटना देखिए इसलिए चौंकाती क्योंकि ऐसे ही एक मुलाकाती ने दफ्तर में मिर्ची पाउडर से केजरीवाल पर हमला किया था और तब का जो वीडियो सामने आया था सीसीटीवी फुटेज वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। अंजलि, ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ यानी मिर्ची अटैक के बाद अब एक मुलाकाती जो कि केजरीवाल से मिलने जाता है और उसके पास से जिंदा कारतूस बरामद होता है, इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में केजरीवाल की सुरक्षा में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये गंभीर चूक के मामले सामने नहीं आ रहे? इस घटना की बात है तो उसमें दरअसल ये सुरक्षा की चेकिंग दौरान ही इस शख्स के वॉलेट से ये कारतूस बरामद हुआ है। जब घर में ये ग्रुप 10-12 लोगों का इमाम और मौलवी जिसमें थे, ये जब घर उनके रेजिडेंस के अंदर जा रहे थे तो एंट्री गेट पर जो सुरक्षा चेकिंग होती है उसमें ही इस कारतूस को बरामद किया गया। और फिलहाल ये जो शख्स है इसने बताया कि दरअसल कारतूस जो डोनेशन बॉक्स से मिला था वो रख कर अपने वॉलेट में भूल गया। ये उसको नदी में फेंकना चाहता था लेकिन उसके बाद उसने ऐसा नहीं किया और वॉलेट में ही रखा रह गया। हालांकि पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है, इससे ज्यादा अभी तक इसने कुछ और नहीं बताया है, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत ही इसे गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक सुरक्षा में चूक की बात कहें तो दरअसल इस मामले में तो कम से कम सुरक्षा का ध्यान रखा गया और इसी के तहत शायद फ्रिस्किंग के दौरान ही जब इसके पास से कारतूस बरामद हुआ तो फौरन एक्टिव होते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। और अभी तक पुलिस का ये कहना है कि जांच की जा रही है और इससे पूछताछ भी की जाएगी। आज इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तक ये शख्स जिंदा कारतूस के साथ पहुंचता, उससे पहले ही सुरक्षा गार्ड्स जो थे उन्होंने रोक लिया। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ एक के बाद जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कौन है अरविंद केजरीवाल की जान का दुश्मन, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा को कोई खतरा है या नहीं, ये तो जांच का सवाल है ही, लेकिन खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। मिर्ची अटैक के बाद केजरीवाल और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की फोन पर बात हुई थी। अब तक इस बातचीत का ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन केजरीवाल ने कल विधानसभा में खड़े होकर खुद बता दिया कि उन्होंने हमले को लेकर राजनाथ सिंह को निकम्मा कह दिया था। केजरीवाल का दावा कि कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह को निकम्मा कहते हुए उन्होंने हमला बोला है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। मेरे पास उस दिन शाम को राजनाथ सिंह जी का फोन आया, कैसे हैं आप? मैंने कहा जी आप ही ने भेजा था, पूछ लो उससे कैसे हम, आप ही का आदमी है। अरे नहीं केजरीवाल जी आप ऐसी बात करते हो। कहा हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने इसी तरह से बात की, मैंने कहा हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपकी स्टेज के सामने कोई लड़की आके आपके ऊपर इंक फेंक सकती है और वो बोतल एक्चुअली पहुंच जाए और मेरे ऊपर इंक गिरे? मतलब ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट किया, एक्चुअली फेस पे और कपड़ों पे इंक गिरी, ऐसा हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। तो मैंने कहा या तो आप निकम्मे हैं और या आप मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार पर और सीधे उनके घेरे में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, जिस बात का खुलासा वो खुद विधानसभा में कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता आशीष सूद जी फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष सूद जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खुद विधानसभा में वो कहते हैं कि मिर्ची अटैक के बाद जब उन्हें फोन आया गृहमंत्री राजनाथ सिंह का तो उन्होंने सीधे सीधे गृहमंत्री राजनाथ सिंह को कहा कि या तो आप निकम्मे हैं या
फिर आप इस पूरे इंसिडेंट में मिले हुए हैं? कैसे जवाब देंगे आप इसका? देखिए, पहले तो मेरी तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद केजरीवाल जी की सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं, मगर साथ ही साथ उनके नकारेपन और उनकी इन ओछी प्रवृत्ति का भी मैं निंदा करता हूं। केजरीवाल जी कभी ये नहीं बता रहे हैं, और मैं बहुत अचंभित हूं कि इस बात को कोई जाहिर भी नहीं कर रहा है। जहां केजरीवाल साहब पर मिर्ची गिरी गई, उस मिर्ची गिरने वाली जगह की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी विधानसभा सचिवालय के अधीन आने वाले स्टाफ के पास है। विधानसभा के उस सचिवालय में घुसने के लिए दिल्ली सरकार के कर्मचारी सुरक्षा का गेट पास बनाते हैं, दिल्ली सरकार के गार्ड वहां होते हैं, वहां दिल्ली पुलिस नहीं होती है। मैं बार बार इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। केजरीवाल साहब जनता को भरमाने के लिए राजनाथ जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये उनकी फेलियर है, उनको ये बताना पड़ेगा। उनके नियुक्त किए गए विधानसभा अध्यक्ष के अधीन सुरक्षा कर्मियों के रहते हुए विधानसभा सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में, प्लेयर्स बिल्डिंग में मिर्ची लेकर आदमी कैसे पहुंचा? केजरीवाल साहब पिछले चुनाव के समय पर भी 2015 में भी अक्सर लोग उनको थप्पड़ मार जाते थे और 4 दिन बाद उनकी पार्टी में जुड़ जाते थे। इसलिए हम केजरीवाल जी की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, परंतु साथ ही साथ उनके इस फेलियर के बारे में भी चिंतित है, क्योंकि उस दिन की अगर आप वीडियो को देखेंगे, अभी आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, जिस व्यक्ति ने बचाया वो उनका सुरक्षा कर्मी एक पुलिस वाला है, वो उनका निजी सुरक्षा गार्ड है। आशीष सूद जी, अगर आपने सुना, अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे इस मिर्ची अटैक के बाद, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई तो मैंने उनको पूछा कि आपकी जिस तरह की सुरक्षा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई आकर आप तक इंक लेकर आ जाए, आपके चेहरे पर इंक फेंक भी दे? क्या ये इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती है? तो अरविंद केजरीवाल खुद जवाब देते हुए कह रहे हैं कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके कॉन्टेक्स्ट में ये जानबूझकर किया जा रहा है और बीजेपी ये करवा रही है। नहीं, उसमें सवाल ये है, केजरीवाल साहब हैज लॉस्ट क्लू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। अपना ध्यान दिल्ली के विकास के मुद्दों से, आज दिल्ली की जनता पूछ रही है ना, दिल्ली जब खांसी से मर रही थी, दिल्ली जब दम घोटू वातावरण में थी, तब केजरीवाल साहब ने विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? तब केजरीवाल साहब ने दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की? आज सीलिंग के कारण दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है, उसके कारण निजी उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के पॉल्यूशन विभाग के द्वारा दिए गए कागजात के कारण 9,000 हाउस होल्ड इंडस्ट्री पर। तो आशीष सूद जी, आप बेसिकली जो भी आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर या सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उस सब से आप इनकार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जो मंशा है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया आपका आशीष सूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं अपनी सुरक्षा को लेकर और खासतौर पर जो मिर्ची अटैक हुआ था उसको लेकर सीधे कटघरे में केंद्र सरकार को और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा कर रहे हैं। खुद विधानसभा में इस मिर्ची अटैक के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी बातचीत फोन पर राजनाथ सिंह से हुई उसको लेकर क्या कहा, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मेरे पास उस दिन शाम को राजनाथ सिंह जी का फोन आया, कैसे हैं आप? मैंने कहा जी आप ही ने भेजा था, पूछ लो उससे कैसे हम, आप ही का आदमी है। अरे नहीं केजरीवाल जी आप ऐसी बात करते हो। कहा हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने इसी तरह से बात की, मैंने कहा हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपकी स्टेज के सामने कोई लड़की आके आपके ऊपर इंक फेंक सकती है और वो बोतल एक्चुअली पहुंच जाए और मेरे ऊपर इंक गिरे? मतलब ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट किया, एक्चुअली फेस पे और कपड़ों पे इंक गिरी, ऐसा हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। तो मैंने कहा या तो आप निकम्मे हैं और या आप मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।